स्टूडेंट्स, टुडेज इंग्लिश बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है और नो द डेफिनेशन। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट सम बेसिक डेफिनेशन. I know you knew better it earlier, but in another way I would like to reach the basic concept to you so that you may easily understand and try to follow and get advantage. तो सबसे पहले अभी हम लोग जान लें कि लैंग्वेज तो बहुत हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, भाषा है हमारे देश विदेश में, लेकिन आज जिस लैंग्वेज की बात करेंगे वो इंग्लिश है। तो पहले जान लें कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन दैट डिमांड्स क्लियर कंसेप्ट। आ गई बात समझ में कि भाषा क्या है। भाषा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है जिसका जो कंसेप्ट है, अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू डिलीवर, the man who is standing in front of you can easily understand and achieved. That is language. तो ये हो गया लैंग्वेज की परिभाषा। अब हम आते हैं इंग्लिश पर कि हम लोग चूँकि इंग्लिश क्लासेस से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश का क्या डिफिनीशन है कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज दैट इज अ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। अंग्रेजी क्या है? एक वैश्विक भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा तो बहुत है, आप अपनी अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। वो हिंदी हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, मैथिली हो सकता है, आपको चाइनीज हो सकता है, जापानीज हो सकता है, नेपालीज हो सकता है, बहुत सारी भाषा है। तो इंग्लिश की परिभाषा हो गया। जब हम लोग इंग्लिश पढ़े, इसके पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट बता दिया हूँ A to Z जो 26 लेटर्स है। तो अब उसी लेटर्स जो लेटर आता है अक्षर, लेटर माने शब्द भी होता है, पत्रक होता है, बहुत अर्थ है, लेकिन यहाँ जो लेटर का अर्थ लिया गया है वो अक्षर से लिया गया है। और किसी भी भाषा में और भाषा को लिखने के लिए उसका एक वर्ण होता है, उसके एक अक्षर होते हैं। तो वही अक्षर या अंग्रेजी में अक्षर को अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। तो लेटर का क्या डिफिनीशन है? चूँकि हेडिंग हमारा है नो द डिफिनीशन, कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अक्षर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। जैसे ABCDEFGH तक सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कैसे है मैं समझा देता हूँ। ए को चाहोगे तो चाह के भी हम नहीं तोड़ सकते हैं, 2 भाग में कर सकते हैं नहीं। बी को 2 भाग में कर सकते हैं नहीं। इतना स्मॉलेस्ट है कि दैट कांट बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स एंड मोर देन 2 बिकॉज इट इज़ द स्मॉलेस्ट। सी को भी 2 भाग में नहीं बांट सकते हैं, डी को भी नहीं बांट सकते, EFGH किसी को हम इससे नीचे हम उसको तोड़ ही नहीं सकते। अब आते हैं दूसरा वर्ड। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड मीन्स शब्द। तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। शब्द क्या है? शब्द अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं और जिसका सार्थक मेल हो। जैसे बास्केट, प्लाऊ, बिस्किट्स, जस्टिस, स्ट्रा, पोडियम। आप समझाते हैं। बास्केट जैसे मान लीजिए कि इसमें 6 लेटर्स है। यदि हम इसको लिख दें कि ASBKET आस्बकेट, होगा? नहीं होगा। प्लाऊ को लिख दे HOULG, ये होगा? नहीं होगा। बिस्किट्स को हम लिख दे CUITBIS, बनेगा? सिकिबिट्स नहीं बनेगा। तो अक्षरों का समूह हो और उसका सार्थक मेल हो। एक कंसोनेंट के बाद एक वोवेल आता है, 2 कंसोनेंट के बाद भी वोवेल आ सकता है। तो सार्थक जब तक मेल नहीं होगा वो शब्द नहीं बन सकता है। सिंपल वर्ड मान लीजिए पेन है, हम EPN लिख दे, कोई वर्ड नहीं होगा। NEP लिख दे तो नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है। उसी तरह से हम और भी शब्द है, बुक है BOO के, हम KOOB लिख दे, कुब शब्द नहीं है। OAAK भी लिख दे, कुकब, ये भी शब्द नहीं है। अक्षर उतना ही है, लेकिन यदि सार्थक मेल नहीं हो तो शब्द हम नहीं बना सकते हैं।
शब्द के बाद हम आते हैं सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुटिंग टुगेदर टू एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का एक समूह है जिसको एक क्रमबद्ध सीरियली उसको रखकर हम उसको कंप्लीट उसका अर्थ ले सकते हैं, पूर्ण अर्थ ले सकते हैं। जैसे मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड, आम मीठा है लगता है, आम मीठा है, ये पैसिव वॉइस है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आम मीठा है, मैंगो इज इट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपका प्रश्न आएगा कि सर इसमें मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब इज है और इसको हम ऐसे ही बनाएंगे कि मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड, जब चखा गया आम तो मीठा लगा, ये मीठा है, तो मैन इज स्वीट का पैसिव वॉइस। यदि हम ऐसा लिख दें कि स्वीट इज मैंगो, तो ये सेंटेंस हुआ, शब्द तो नहीं है, लेकिन प्लेस अगर इधर उधर हो गया, बाएं दाएं पहले बाद, तो वो नहीं बन पाएगा सेंटेंस, क्योंकि सबका सीट, सबका प्लेस जो है वे रिजर्व है। कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके पहले आएगा। तो इस प्रकार सेंटेंस का उदाहरण और है, द स्काई लुक्स ब्लू, वही कर दे कि ब्लू स्काई लुक्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर पैटर्न है, जो पैटर्न है स्ट्रक्चर का, उस पर काम नहीं कर रहा है। स्ट्रक्चर हमारा हमेशा कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और उसमें वर्ब फॉर्म लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद कह रहा है कि मैन इज मेकर टू हिज फेट, ये भी हम कह सकते हैं फेट हिज टू मेकर मैन, तो ये वाक्य हुआ? नहीं हुआ। हर चीज़ का एक क्रम चलता है, एक सीरियल चलता है, एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। घर बनाते हैं उसका ड्राइंग है, पंखा बनाते हैं उसका एक मैकेनिज्म है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ उसका मैकेनिज्म है, उसकी हिसाब है, उसकी ज़रूरत है। दूसरा है कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। इम्परेटिव सेंटेंस का है, पैसिव वॉइस है। एक सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि मैं लिख दूँ कि हेल्प्ड पुअर शुड बी, तो ये सेंटेंसों का उतने ही शब्द है, लेकिन शब्दों का बेतरतीब हो जाना, अपना स्थान छोड़ देना, वो वाक्य नहीं कहलाता है। तो एक वाक्य की दर्जा पूरा करने के लिए एक उसका पैटर्न है स्ट्रक्चर का, जिसका हम लोग फॉलो करते हैं। अब आते हैं एक फ्लो चार्ट पर। I do expect to you that when you watch carefully the flow from a letter to a library, a long journey from a letter to library, you can make out from the flow chart that is before you। सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़े, अक्षर, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं, पैराग्राफ के समूह, बहुत सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे तो स्टोरी बन जाएगी, बहुत सारी स्टोरी मिला कर हम एक बुक बना देते हैं, बहुत सारे बुक मिलाकर हम क्या बना देते हैं? लाइब्रेरी बना देते हैं। जो हमारे सामने लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह, जिसमें हम जाते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं। इस प्रकार लवली स्टूडेंट्स, मुझे लगा कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा, समझे होंगे। अपनी जानकारी को बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दून दूनी रात चौगुनी, आप इन्हेंस कीजिए। ये हमारा पूरा सपोर्ट आपके लिए है और ये रहेगा सादा, ठीक है? ओके।